वेद मित्र तथा सारस्वत नाम के ब्राह्मण की कथा। किसी समय विदर्भ देश से वेद मित्र और शाश्वत नाम के दो ब्राह्मण मित्रता के भाव से रहते थे। ये दोनों बड़े ही विद्वान, सदाचारी, स्नान ध्यान आदि क्रियाओं को करते हुए जीवन यापन करते थे। दोनों की मित्रता मिसाल थी। दोनों ही बड़े ही गुणी बालक थे। वो दोनों सदा ही संग रहते थे और दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी। वो दोनों कभी भी कोई गलत काम नहीं करते थे। वो काफी विद्वान ब्राह्मण थे। वेद मित्र के एक पुत्र था जिसका नाम सुमेधा और शाश्वत के पुत्र का नाम सोमवंत था। ये दोनों पुत्र समवयस्क थे। साथ ही दोनों का यज्ञोपवीत आदि संस्कार भी हुआ था। दोनों बाल्यकाल में ही वेद, तर्क, व्याकरण, इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र आदि सब विद्याओं के पारंगत हो गए थे। एक दिन अत्यंत प्रसन्न होकर पुत्रों के पिताओं ने अपने अपने पुत्रों को बुलवाकर कहा, पुत्रों, तुम लोगों ने बाल्यकाल में ही सारी विद्या पढ़ ली है। तुम्हारी अवस्था 16 साल की हो गई है। तुम लोगों के विवाह का समय हो गया है। इसीलिए विदर्भ देशीय राजा को अपनी विद्या से प्रसन्न कर धनोपार्जन करो। ऐसा करने पर वे दोनों द्विज नंदन विदर्भ राजा के समीप गए। वहां पर अपने गुणों द्वारा राजा से कहा, हे महाराज, हम दोनों विवाह के लिए उद्योगशील हैं। हमारे पास धनाभाव है। राजा उनके अभिप्राय को जानकर लोक तत्व की जानकारी के लिए हंसकर कहने लगा कि वहाँ निषिद्ध राज की पत्नी सीमंतनी नाम की सती रहती है। वह प्रति सोमवार को अंबिका के सहित महादेव जी की पूजा और वेदज्ञ सब पत्निक ब्राह्मणों को भी भक्ति से पूजा कर बहुत धन देती है। अतः तुम दोनों में से एक स्त्री का भेष और दूसरा पति बनकर उस श्रीमंतनी के घर जाओ। वहां भोजन करो और बहुत सा धन लेकर वापस आओ। ऐसा राजा की आज्ञा सुनकर वे दोनों द्विज कुमार भयभीत होकर कहने लगे, जो व्यक्ति देवताओं में, गुरु में, माता पिता और राजकुल में कुटिलता करता है वह अपने वंश सहित नष्ट हो जाता है। हम दंभ से कैसे राज दरबार में जाएं? यदि किसी प्रकार यह गुप्त कर्म जाना गया तो हम लोगों के जो पूर्वशील आचार आदि गुण हैं वे नष्ट हो जाएंगे और दुनिया हमें धर्मवंचक कहेगी और हमारी बात को कोई भी नहीं सुनेगा। राजा ने कहा, देवताओं की, गुरु की, पिता माता की और पृथ्वीपति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहने पर उन द्विज कुमारों ने विचार किया कि हम राजा की प्रजा हैं। राजा की आज्ञा ही श्रेष्ठकर है। वह अच्छी हो या बुरी, नहीं तो भय है। द्विज कुमारों ने वेश परिवर्तन किया। यों विचारने पर शाश्वत पुत्र सोमवंत ने स्त्री का रूप धरकर वस्त्राभूषण आदि पहने, नेत्रों में अंजन लगाया। इससे उसका रूप सुंदर बन गया। तदंतर दोनों दंपति द्विज पुत्र निषद देश में गए। वहां से उसके घर सोमवार के दिन पहुंचने पर उसने सपत्नी उसका चरण प्रक्षालन किया तथा रानी ने उपदिष्ट आसनों पर बिठाया। गंध, फूल, माला, धूप, निरांजन से अर्चन कर उन विप्रसूतों के कर्तव्यों को जानकर कुछ हंसकर गौड़ी महेश समझकर नमस्कार किया। फिर सोने के पात्र में
प्यास घी सहित चीनी मधु युक्त पदार्थ मनोहर शाग शाल्योदर मोदक मालपुआ पूरी आदि असंख्य भक्ष्य भोज्य स्वादिष्ट सुगंधित वस्तु तथा शीतल जल आदि दिया। भोजनोपरांत तांबुल दक्षिणा गौ बैल तथा रत्न आदि की माला देकर उन्हें विदा किया। कुछ दूर रास्ते में जाते हुए उस बनावटी पत्नी ने अपने पुरुष भाव को भूलकर काम बस सुमेधा से कही, हे नाथ, हे विशालाक्ष, हे सर्वाव्यय सुंदर, खड़े रहो, कहाँ जाते हो? तुम अपनी प्रिया को नहीं देखते हो? यह पुष्पों वाली लता आदि से युक्त वन है, इसमें तुम्हारे साथ रमन करने की इच्छा है। उसके वचन को सुनकर सुमेधा विचार करने लगा, इसने क्या परिहास किया। इतने में ही फिर उस बाला ने कहा कि खड़े रहो, कहाँ जाते हो? मैं काम के वेग को नहीं सहन कर सकती, अतः मेरे साथ संभोग करो। मैं स्मरण में तुम्हारी पत्नी हूँ, मैं स्मरणवान से पीड़ित हूँ, चलने में असमर्थ हूँ। ऐसी वाणी को सुनकर अपनी तरफ सहसा आती हुई को पीछे की तरफ देखकर विस्मय को प्राप्त हो गया। यह कमल की तरह नेत्र वाली पीनोतन पयोधरा कृशोधरी भृष्ट श्रोणी नूतन कोमल पत्तों के सदृश यह मेरा मित्र था। इसने तो स्त्री का रूप धारण ऐसा मन में चिंता कर कहने लगा, हे सखे, तुम वेद पुराण के ज्ञाता ब्रह्मचारी शांत रूप गुण से युक्त अपूर्व की तरह ज्ञात हो रहे हो और अपूर्व की तरह भाषण करते हो। फिर ऐसी वाणी क्यों बोलते हो कि मैं पुरुष नहीं हूँ? मेरा नाम सोमवती वाला है, तुम्हारे लिए रतिदायिनी हूँ। बाला ने कहा, यदि आपको संशय हो तो हे कांत, मेरे शरीर के अंगों को देखो। यूं कहती हुई स्त्री ने एकांत में अपने शरीर के अंगों को दिखाया। उसके अकृत्रिम जंघा स्तन से सुशोभित रूप को देखते ही कुछ काम पीड़ित हो वह व्याकुल हो गया। फिर उस विद्वान ने यतन से विकृत मन को स्तमन कर मुहूर्त मात्र विस्मय हो कुछ भी नहीं कहा। इतने में ही सोमवती ने कहा, यदि तुम्हारा संशय दूर हो गया हो तो मेरे साथ भोग करो। यह जंगल पर स्त्री के साथ संभोग करने लायक है। सुमेधा ने कहा, दोनों तत्वों को जानते हैं, विवेक और कुलोचित शास्त्रों को पढ़ा, क्या जार धर्म का सेवन करना उचित है? न तो तुम स्त्री हो न पुरुष हो, इसमें आत्मा ही गवाही देता है। यह तो हम लोगों का अपना निर्मित अंतर्य रूप मन द्वारा हुआ है। धूर्त राजा ने अनुशासन से हमारे पिता माता को ठग लिया, हम लोगों ने अनुचित कर्म किया, उसी का फल भोग रहे हैं। इससे तुम स्त्री का रूप धरा और तुम राजमार्ग को छोड़कर वन में जाने के लिए कहते हो, जहाँ कांटे हैं और हिंसक जंतु बल द्वारा मार देते हैं। तुम समागम की चिंता छोड़कर विवेक का आश्रय लेकर चुपचाप घर को चलो। देव द्विज प्रसाद से तुम्हारा स्त्री होना तुम्हारे पिता द्वारा नष्ट हो जाएगा, या देव योग से यदि स्त्री का रूप ही बना रहा तो तुम्हें दे देने पर ही तुम्हारे साथ रमन करूंगा, तुम्हारे साथ विवाह करूंगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ संभोग करूंगा। इतना कहने पर भी उस रति विहला ने उसे आलिंगन कर उसके अधर पल्लवों का चुंबन कर ही लिया। उस बुद्धिमान ने घर में आकर सारी कथा अपने पिताजी को सुनाई, जिसको सुनकर वेद मित्र और सारस्वत क्रोधित हो शोक मग्न हो गए। उन लोगों ने विचार की,
इन कुमारों के साथ उस राजा के पास चला जाए। फिर वहां जाकर शाश्वत ने उस राजा से कहा, हे राजा, मेरे पुत्रों को देखो जो तुम्हारे शासन यंत्र में कसा है। इन दोनों ने आपकी आज्ञा के वशीभूत हो जो निंदित कर्म किया, उससे मेरा पुत्र उस फल को भोग रहा है जिससे मेरे पितर निराश हो गए और पुत्र बिना लोक भी नहीं है। शिखा, योग्य, पवित्र, अजिन, मौजी, दंड, कमंडलों और ब्रह्मचर्य चिन्हों को छोड़कर यह इस दशा को प्राप्त हो गया। अब एकाकी मेरी क्या गति होगी। ब्राह्मण सारस्वत की कथा सुन राजा ने बड़े बड़े तेजस्वी महर्षियों को बुलवाकर सारा वृत्तांत कहा। उन ऋषियों ने कहा, जो शिव और पार्वती के भक्त हैं उनके महात्म्य को ईश्वर भी विपरीत नहीं कर सकता। तदंतर मुनियों ने में श्रेष्ठ वेद मित्र सारस्वत, सुमेधा और सोमवान को राजा ने साथ लेकर अंबिका भवन में बड़े तीव्र नियमों से 3 दिन तक पार्वती जी का ध्यान किया। देवी ने भक्त पृथ्वीपति को करोड़ों चंद्रमा के सदृश प्रभाव युक्त अपना स्वरूप दिखाया। देवी ने कहा, हे राजन, मेरे भक्तों द्वारा जो कर्म किया जा चुका है उसे सैकड़ों वर्षों तक कोई नहीं हटा सकता। राजा ने कहा, यह ब्राह्मण एकाकी है। देवी ने कहा, मेरे प्रसाद से अन्य पुत्र उत्पन्न होगा। वह विद्वान आदि गुणों के संपन्न हो दीर्घायु होगा और सोमवती नाम वाली कन्या का पानी ग्रहण सुमेधा से करो। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। कालांतर में देवी के प्रसाद से शाश्वत के पुत्र उत्पन्न हुआ तथा सोमवती कन्या का सुमेधा के साथ विवाह कर दिया गया। इसी के साथ यह कथा यहीं पर खत्म होती है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बोलिए भोलेनाथ की जय। कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अभी तक हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।